जय हिंद। तो पाकिस्तान ने अभी भारत के पूरी इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास अपने 250 चाइनीज SS-15 सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविटजर तैनात कर दिए हैं। सवाल यह है कि आखिर अचानक इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट क्यों हुई है? क्या पाकिस्तान सच में किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तैयारी कर रहा है या फिर इसके पीछे कोई और खेल चल रहा है? देखिए, अगर पिछले कुछ महीनों की सिचुएशन को जोड़कर देखें तो तस्वीर कुछ और ही दिखाई देती है। पाकिस्तान इस समय बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, फॉरेन एक्सचेंजेस क्राइसिस है, डेब्ट क्राइसिस है, रेमिटेंसेस कम हो गई हैं और कई इलाके में लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी तरफ बलोचिस्तान में लगातार हमले हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में TTP सक्रिय है और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी POK में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इंटरनल सिक्योरिटी की हालात भी लगातार खराब होती जा रही है। जुलाई महीने में ही पाकिस्तान के अंदर अलग अलग आतंकी और हिंसक घटनाओं में लगभग हजारों लोग मारे गए हैं, जिसमें सिक्योरिटी पर्सनल और सिविलियंस दोनों हैं। देखिए, पाकिस्तान की आर्मी पर बरसों से एक आरोप लगता रहा है कि जब भी देश के अंदर हालात बिगड़ते हैं तब बॉर्डर पर तनाव बढ़ा दिया जाता है। जनता महंगाई से परेशान हो, इकोनॉमी डूब रही हो या आंतरिक सुरक्षा चरमरा रही हो, ऐसे समय में इंडिया के खिलाफ आक्रामक बयान और बॉर्डर पर मिलिट्री एक्टिविटीज अचानक तेज हो जाती है। इससे जनता का ध्यान अपने असली मुद्दों से हटा करके नेशनल सिक्योरिटी की तरफ मोड़ दिया जाता है, क्योंकि जब जनता बॉर्डर की खबरों में उलझ जाती है तब महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और इंटरनल क्राइसिस जैसे मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। अब जरा इस नई डेवलपमेंट जो अभी हुई है उसको समझते हैं। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने 250 चाइनीज SS-15 ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविटजर भारत की बॉर्डर पर डिप्लॉय किए हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इनकी मोबिलिटी है। ये कोई साधारण आर्टिलरी नहीं है, ये ट्रक पे माउंटेड रहती है, इसलिए एक जगह से फायर करके कुछ ही मिनटों में दूसरी जगह पहुंच सकता है। इसे मिलिट्री लैंग्वेज में शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी कहा जाता है, यानी कि हमला करो और फिर छुप जाओ। SS-15 को चीन के स्टेट कंपनी नोरिंको ने बनाया है। यही प्लेटफॉर्म चाइनीज PLA भी इस्तेमाल करती है और पाकिस्तान को इसका एक्सपोर्ट वर्जन दिया गया है। दोनों देशों के बीच यह डील 2019 में हुई थी और 2023 से इसकी डिलीवरी शुरू हो गई। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे 250 सिस्टम पाकिस्तान को मिल चुके हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर चीन इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान आर्मी की मिलिट्री इन्वेंट्री का बहुत बड़ा हिस्सा चाइना पर निर्भर है। फाइटर जेट्स हो, एयर डिफेंस सिस्टम हो, ड्रोन्स हो, मिसाइल हो या फिर SS-15 जैसी आधुनिक आर्टिलरी हो, लगभग हर बड़े डिफेंस प्लेटफॉर्म में चाइना की भूमिका दिखाई देती है और यही वजह है कि SS-15 भी उसी मिलिट्री इकोसिस्टम का हिस्सा माना जा रहा है। कई लोगों को लगता है कि आसिम मुनीर आजकल अमेरिका के काफी करीब दिखाई दे रहे हैं, तो शायद चाइना नाराज होगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इतनी सीधी नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार चाइना इस सिचुएशन को समझ रहा है। उसे पता है कि पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म मिलिट्री डिपेंडेंसी आज भी उसी पर है, इसलिए पाकिस्तान चाहे किसी भी देश से डिप्लोमेसी करे, डिफेंस के मामले में उसकी सबसे बड़ी जरूरत आज भी चाइना ही पूरा कर रहा है और यही वजह है कि SS-15 जैसे बड़े डिफेंस सिस्टम लगातार पाकिस्तान को मिलते रहे। अब सवाल आता है कि इसमें ऐसा क्या खास है? देखिए, अब अगर इसमें सामान्य नेटो कंपैटिबल शेल इस्तेमाल किया जाए तो इसकी रेंज लगभग 30 से 40 किलोमीटर रहती है, लेकिन अगर इसमें रॉकेट असिस्टेड VLAP एम्यूनिशन लगाया जाए तो इसकी मारक क्षमता बढ़कर लगभग 53 से 72 किलोमीटर तक पहुंच सकती है, यानी बॉर्डर से काफी अंदर तक टारगेट को हिट किया जा सकता है। VLAP का पूरा मतलब होता है वेलोसिटी इनहेंस्ड लॉन्ग रेंज आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल। VLAP एम्यूनिशन एक लॉन्ग रेंज आर्टिलरी शेल है जिसे सामान्य तोप के गोले से कहीं ज्यादा दूर तक मार करने के लिए बनाया जाता है। इसमें दो खास टेक्नोलॉजी होती है। पहली बेस ब्लीड सिस्टम, जो उड़ान के दौरान पीछे बनने वाली हवा की रुकावट को कम करती है। दूसरी होती है रॉकेट असिस्ट, जिसमें शेल के अंदर एक छोटा रॉकेट मोटर होता है जो उड़ान के बीच में ही अतिरिक्त स्पीड देता है। इन दोनों की वजह से इसकी रेंज काफी बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, जहां सामान्य 155 mm सेल लगभग 30 से 40 किलोमीटर तक जाता है, वहीं VLAP सेल 50 से 70 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा दूरी टारगेट को हिट कर सकता है। इसलिए मॉडर्न आर्मी इसका इस्तेमाल दूर बैठे दुश्मन के कमांड पोस्ट, आर्टिलरी और मिलिट्री बेसिस पर हमला करने के लिए करती है। इसके अलावा इसमें ऑटोमेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम है, हाइड्रोलिक स्टेबलाइजर है और यह लगभग 1 मिनट में 6 राउंड फायर कर सकता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी स्पीड है। पहले यह फायर करता है, फिर दुश्मन काउंटर फायर करे इससे पहले ही अपनी पोजीशन बदल लेता है, इसलिए इसे डिस्ट्रॉय करना आसान नहीं होता। पहले पाकिस्तान ने कुछ SS-15 को सिर्फ LOC के आसपास डिप्लॉय किए थे, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके अनुसार इन्हें पूरी इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC के बड़े हिस्से में फैला दिया गया है, यानी डिप्लॉयमेंट का स्केल पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है। देखिए, पाकिस्तान की एक पुरानी चाल रही है कि पहले उसने SS-15 जैसी आर्टिलरी को हाई पॉपुलेशन एरिया के आसपास तैनात किया करता था। मेरे हिसाब से इसका मकसद बिल्कुल साफ था, अपनी आर्टिलरी को ह्यूमन शील्ड के पीछे छिपाना, ताकि अगर भारत जवाबी कार्रवाई करे तो सिविलियन एरिया होने की वजह से फैसला लेना मुश्किल हो जाए भारत के लिए, यानी अपनी मिलिट्री एसेट्स को बचाने के लिए आम लोगों को रिस्क में डालना। अब इनकी संख्या बढ़ने के बाद पाकिस्तान ने पूरी बॉर्डर पर फैला दिया है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत के पास इसका जवाब है? अगर सिर्फ ट्यूब आर्टिलरी की बात करें तो अभी हमारे पास पाकिस्तान वाले VLAP शेल जैसी कैपेबिलिटी ऑपरेशनल रूप में नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि भारत पीछे है। भारत ने VLAP खरीदने के बजाय उससे भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया है।
इंडियन आर्मी और आईआईटी मद्रास ने मिलकर 155 mm रैमजेट असिस्टेड आर्टिलरी शेल डेवलप किया है। इसका सफल परीक्षण भी हो चुका है। इसका उद्देश्य मौजूदा आर्टिलरी गन्स की रेंज को काफी बढ़ाना है। उदाहरण के लिए AT-AGS की रेंज लगभग 40 किलोमीटर से बढ़कर 70 किलोमीटर तक पहुंच गई है। K9 वज्रा की रेंज लगभग 36 किलोमीटर से बढ़कर 62 किलोमीटर तक जा सकती है और धनुष गन की रेंज लगभग 30 किलोमीटर से बढ़कर 55 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। यानी भारत केवल बराबरी नहीं कर रहा बल्कि अगली जनरेशन की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। यह सिस्टम अभी धीरे धीरे इंडक्शन की तरफ बढ़ रहा है। इसके अलावा हमारे पास पिनाका गाइडेड रॉकेट सिस्टम भी है जिसकी रेंज लगभग 120 किलोमीटर तक है। हालांकि पिनाका और ट्यूब आर्टिलरी दोनों अलग अलग सिस्टम है। पिनाका रॉकेट आर्टिलरी है जबकि SS-15 ट्यूब आर्टिलरी है। रॉकेट सिस्टम ज्यादा कॉस्टली होता है जबकि ट्यूब आर्टिलरी लंबे समय तक लगातार इस्तेमाल की जा सकती है और वार के दौरान अपेक्षाकृत कम खर्चीली पड़ती है। यानी अगर केवल SS-15 बनाम भारतीय ट्यूब आर्टिलरी की तुलना करें तो पाकिस्तान को कुछ टैक्टिकल एडवांटेज जरूर मिलता दिखाई देता है, लेकिन मॉडर्न वार सिर्फ एक वेपन से नहीं जीते जाते। वार पूरे मिलिट्री को सिस्टम, इंटेलिजेंस, एयर पावर, मिसाइल कैपेबिलिटी और ड्रोन नेटवर्क और मल्टी लेयर कोऑर्डिनेशन से लड़ी जाती है। और एक बात पाकिस्तान को कभी नहीं भूलना चाहिए कि भारत 2026 का भारत है। हमारे पास सिर्फ बॉर्डर पर खड़े जवान ही नहीं है बल्कि दुनिया के सबसे प्रोफेशनल आर्मी में से एक आर्मी है। हमारे पास मॉडर्न मिसाइल्स हैं, एडवांस आर्टिलरी है, पिनाका है, ब्रह्मोस है, एयर पावर है और सबसे बड़ी ताकत हमारी सैनिकों का जज्बा। इसलिए अगर कोई ये सोच रहा है कि भारत पर दबाव बनाकर बॉर्डर पर हथियार खड़े करके हमें डराया जा सकता है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर कोई हमारी संप्रभुता को चुनौती देगा तो उसके जवाब भी उसी भाषा में मिलेगा। We are ready and ready for any challenge, ready for any operation and if required, ready to defend every inch of our motherland. Jai Hind.